दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चे में दी जाने वाली एक पावरफुल एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन। हम जानेंगे यह दवा बच्चे में कब दी जाती है और कैसे काम करती है। यह दवा बच्चे को कितने दिनों तक देना चाहिए और इसे देने पर बच्चों को क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस दवा का सही डोज क्या है और इसे मेडिकल स्टोर पर किस नाम से आप ले सकते हैं और इसे लेने से पहले क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है। यह कई तरह के बैक्टीरिया पर काम करती है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और कुछ अटाइपिकल बैक्टीरिया पर काम करती है। यह बैक्टीरिया की 50S राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़कर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाते और धीरे धीरे मर जाते हैं। तो अब जान लेते हैं यह दवा बच्चों को किन किन बीमारियों में दी जाती है। गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस। इसमें मरीज को आमतौर पर गले में लाल सूजन और दर्द रहती है, जिससे कुछ भी निकलने में दिक्कत होती है। तब यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। बुखार रहना, नाक बंद होना और खांसी आना, इसमें डॉक्टर इसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए देते हैं। जब बच्चे को जुकाम बुखार होता है तो उसका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ रहा होता है। ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए निमोनिया के बचाव के लिए एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साइनोसाइटिस, इसमें जुकाम के कारण नाक बंद हो जाती है। साइनस में बलगम जमा होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों के पास भारीपन या दर्द रहता है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कान का इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, इसमें बच्चे को कान में दर्द होता है, कान के अंदर सूजन हो सकती है और कई बार कान से पस भी आ सकता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसे लगातार डिस्कम्फर्ट रहता है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छा काम करती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया, इसमें इन्फेक्शन के कारण बच्चों को तेज बुखार रहता है, खांसी आती है और छाती में दर्द रहता है। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, तो इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल लिया जाता है। ब्रोंकाइटिस, इसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है, बलगम जमा हो जाता है और लगातार खांसी रहती है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, तब भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल लिया जाता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इसमें शरीर पर लालपन, सूजन, दर्द या फोड़े फुंसी जैसे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज लिया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में टाइफाइड फीवर में भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर इस दवा का उपयोग ले सकते हैं कई और तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अगर बात करें यह दवा मेडिकल स्टोर पर किन किन नामों से मिल जाएगी। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन, यह बच्चों के लिए 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। 100 मिलीग्राम पर 5 ml, 200 मिलीग्राम पर 5 ml। यह अपने जेनरिक नाम से भी मिल जाती है, एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के नाम से। और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे एजी सस्पेंशन, एजिथ्राल सस्पेंशन, एजीसिप सस्पेंशन, एजेक्स सस्पेंशन। इन सभी नामों से आपको यह मिल जाएगी और हो सकता है इसके अलावा भी आपको कोई और ब्रांड मिल जाए तो उसे आप खरीद सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इस दवा की सही डोज क्या है। दोस्तों, कोई भी दवा बच्चे को खुद से ना दें, खास तौर से एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह पर ही दें। बच्चों में एजिथ्रोमाइसिन की डोज हमेशा बच्चे की बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। आमतौर पर 10 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा 10 किलो का है तो उसे 100 mg दवा देनी चाहिए। जैसे 10 × 10 = 100 mg। अगर बात करें कितना ml बनेगा, अगर 100 mg पर 5 ml वाली बोतल है तो कुल 5 ml दवा देनी चाहिए। यह 5 ml दिन में 1 बार या 2.5 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर बात करें 200 mg पर 5 ml वाली बोतल की, तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसे 2.5 ml यानी 2.5 ml दिन में सिर्फ 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। और अगर बात करें यह दवा कितने दिनों तक दी जाती है, तो आमतौर पर 3 से लगाकर 5 दिनों तक डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कोई भी दवा बच्चे को खुद से ना दें, डॉक्टर की सलाह पर ही दें। तो अब जान लेते हैं यह दवा बच्चे को देने पर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे पेट की गड़बड़ी सबसे कॉमन, डायरिया, दस्त लगना, जी मिचलाना या उल्टी होना, पेट में मरोड़ या दर्द महसूस होना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, कुछ लोगों को हल्की खुजली या रैशेस, पित्ती हो सकती है। ये या इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो इस दवा को देना बंद करें और अपने नजदीकी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें। कोई भी दवा बच्चों को देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।